जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं सावन पूर्णिमा की कथा। सावन माह की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन को रक्षाबंधन, ऋषि पूजन और श्रावणी पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन धार्मिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ माना गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक तपस्वी ऋषि थे, महर्षि श्वेतकेतु, जो गंगा किनारे एक आश्रम में तपस्या कर रहे थे। उनके साथ बहुत से शिष्य भी रहते थे, जो नियमित रूप से वेदों का अध्ययन करते, यज्ञ करते और श्रावण मास में विशेष पूजा करते थे। श्रावण पूर्णिमा के दिन महर्षि ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, आज का दिन केवल यज्ञ और ज्ञान का नहीं, रक्षा और कर्तव्य का भी है। आज हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम धर्म की रक्षा करेंगे और अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस पर एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इस दिन को रक्षा के प्रतीक के रूप में क्यों माना गया है? तब महर्षि ने बताया, बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। असुरों की शक्ति बढ़ रही थी और देवराज इंद्र हार की कगार पर थे। वे बहुत दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए। बृहस्पति जी ने कहा, रक्षा के लिए एक पवित्र सूत्र का उपयोग करो। देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन एक मंत्र से सिद्ध रक्षा सूत्र तैयार किया और उसे इंद्र की कलाई पर बांधते हुए प्रार्थना की। एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामपि बधनामी रक्षे मां चल। यह रक्षा सूत्र इतना शक्तिशाली था कि देवताओं की विजय हुई और रक्षाबंधन का यह पावन पर्व तब से हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाने लगा। बहन और भाई की अमर परंपरा। इसके बाद यह परंपरा सिर्फ देवताओं तक सीमित नहीं रही। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने लगी और भाई यह वचन देते कि वे जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करेंगे। यमराज और यमुना जी, कृष्ण और द्रौपदी, कर्णवती और हुमायूं की कहानियाँ इसी रक्षाबंधन परंपरा की मिसाल है। इस दिन को श्रावणी इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्राह्मण वर्ग इस दिन यज्ञोपवीत जनेऊ को नवीनीकरण करता है। वे संकल्प लेते हैं कि वे सत्य, तप और संयम के मार्ग पर चलेंगे। इस दिन समुद्र में स्नान, गंगा स्नान, दान पुण्य, ब्राह्मण भोज और रक्षा सूत्र बांधने का विशेष फल मिलता है। व्रत विधि और पूजन। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु, शिव, लक्ष्मी और चंद्रमा का पूजन करें। रक्षा सूत्र को गंगा जल से शुद्ध करके मंत्रों द्वारा सिद्ध करें। बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें, तिलक करें और मिठाई खिलाएं। रक्षाबंधन का मंत्र बोलें और रक्षा का वचन लें। सावन पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि धर्म और कर्तव्य की रक्षा सर्वोपरि है। प्रेम, भाईचारा और समर्पण ही जीवन का सार है। रक्षा केवल बाहरी नहीं, आत्मिक और नैतिक रक्षा भी जरूरी है। यह दिन एक संस्कार, एक वचन और एक विश्वास का प्रतीक है। इस पावन दिन पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम न सिर्फ अपने परिजनों को बल्कि धरती माता, धर्म और सच्चाई की भी रक्षा करेंगे। सावन की पूर्णिमा का यह दिन हमें पवित्रता, प्रेम और परंपरा का आदर्श पाठ पढ़ाता है। जय श्री कृष्ण। शुभ सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन की
मंगल कामनाएं।